हमने कई बार सुनी होगी, और ये कहते सुनो क्या गोबर गणेश की तरह बैठा हुआ, जरा स्मार्ट होकर बैठ। लेकिन सबको ये पता है कि हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं, लेकिन सबसे स्मार्ट जो हैं वो गणेश जी ही हैं, और वो कितने बुद्धिमान और तेज हैं। तो आइए आज हम इस गाली के विषय में बात करते हैं। गोबर गणेश वास्तव में हमारी परंपरा की सतत शुद्ध पर्यावरण संरक्षक परंपरा थी। मतलब सबसे शुद्ध जो थी यही हमारी थी कि हम गोबर से गणेश बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे यही शब्द उपहास और गाली की तरह इस्तेमाल होने लगा। इसका कारण न केवल समाज की मानसिकता का बदलाव है, बल्कि आधुनिक बाजार और सांस्कृतिक षड्यंत्र भी है। आइए इस पर आज मिलकर विचार करते हैं। भारतीय संस्कृति में गाय का गोबर पवित्र माना जाता था। इससे बने गणेश की मूर्ति घर में ही बनाई जाती थी। पूजा के बाद मूर्ति का विसर्जन नदी, तालाब या खेत में किया जाता था। गोबर और मिट्टी पानी को प्रदूषित नहीं करते हैं, बल्कि उस जमीन को, भूमि को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल हो जाता है। इस तरह ये परंपरा धर्म, पर्यावरण और कृषि तीनों के लिए बहुत लाभकारी थी। आधुनिकता और दिखावे की मूर्तियाँ धीरे धीरे समाज में आने लगी और लोगों का शौक, जो इंटरेस्ट था, उन रंगीन मूर्तियों में बढ़ने लगा। रंगीन मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाने लगी। पूजा के बाद जब ये मूर्तियाँ नदियों में विसर्जित होती हैं तो विषाक्त जल जो है वो खराब हो जाता है। परिणाम पानी गंदा और जीव जंतु सारे नष्ट हो जाते हैं और इंसान का जीवन या सेहत भी खतरे में पड़ जाती है। गोबर गणेश कैसे गाली बना, यहाँ ये सबसे बड़ा प्रश्न है। पहले गोबर की मूर्तियाँ बनाना पवित्रता और सादगी का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अंग्रेजों के दौर और हमारी उसके बाद वेस्टर्न सोच ने गोबर को गंदगी के साथ जोड़ दिया कि गोबर जो है ये गंदगी है, इसमें स्मेल आती है, कुछ है। शहरी संस्कृति में गोबर को गांव, गरीबी और पिछड़ेपन से जोड़ा गया। मीडिया और बाजार ने महंगी रंगीन मूर्तियों को आधुनिकता और सुंदर कहकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे गोबर गणेश कहने का मतलब सस्ता, घटिया और मजाक का पात्र बन गया। ये एक तरह की सांस्कृतिक षड्यंत्र कह लो या हमारी सोच कह लो, ताकि हम अपनी पारंपरिक पर्यावरण मित्र पूजा से दूर हो जाएं और बाजार की महंगी आधुनिक मूर्तियां खरीदें। असली सवाल ये है कि पानी गंदा होगा तो जीवन कैसे बचेगा। आज हमारी नदियां प्लास्टिक, पीओपी और केमिकल से भर गई हैं। अगर जल प्रदूषित होगा तो पीने का पानी दूषित होगा। याद रखिए, जल ही जीवन है। जमुना, गंगा और सारी नदियां अगर जहरीली होंगी तो न केवल इंसान बल्कि पूरी सभ्यता भी खतरे में पड़ जाएगी। और दिल्ली में तो हमने देखा है कि जमुना इतनी गंदी है कि आप वहाँ से अगर पुल पे क्रॉस करते हैं तो इतनी स्मेल होती है। अब साफ हो रही है, उसके बाद हम गए नहीं। लेकिन 4 महीने पहले तक गंदी थी। हाँ, इसका समाधान यही है कि हमें फिर से गोबर, मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से गणेश बनाने की परंपरा को जीवित करना होगा। अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि असली सुंदरता सादगी और पवित्रता में है, ना कि दिखावे में। समाज को समझना होगा कि गोबर गणेश अपमान नहीं, गौरव है। गोबर गणेष गाली नहीं है, ये भारत की पर्यावरण संरक्षक बुद्धि और हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जिसे षड्यंत्र पूर्वक मजाक बनाया गया। वही हमारी नदियाँ, मिट्टी और जीवन को बचाने के लिए सबसे सुंदर
साधन है। आज से किसी को गोबर गणेश गाली के रूप में नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक मानकर कहना होगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और हमारे घर में हम लोग मूर्ति रखते हैं, और ये साथ में वेदा टेम्पल है। यहाँ पे वो मूर्ति, बच्चों की वर्कशॉप होती है, मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, उस पर कोई भी रंग नहीं होता। वो कहते हैं अपने घर में जाके आप जो भी करना चाहते हैं, हल्दी से या श्रृंगार भी जो भी करना है, तो हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम लगाते हैं, वो भी हम ज़्यादा नहीं लगाते, और अपने बाकी डेकोरेशन सब कर लेते हैं। और लेकिन वो मूर्ति को हम काफ़ी सिंपल रखते हैं, और फिर विसर्जन के लिए भी हम इसी वेदा टेम्पल में ही वापस कर देते हैं। वो लोग यहाँ पे उसको पानी में करके मिट्टी में ही कर देते हैं। तो ऐसे हम अपना पर्यावरण तभी बचा सकते हैं अगर हम अपनी मूर्ति का विसर्जन खुद ही करें और खुद ही बनाएं। थैंक यू।